Assalamu alaikum students, hope so you are all well. Today's our topic name is importance of carbon and chapter name is biological molecule. Importance of carbon में हमने पढ़ना है कि कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है, किस हवाले से इसको अहमियत दी गई है और क्यों दी गई है, इसको हमने आज डिस्कस करना है। कार्बन को हमने कहा गया है कि ये स्केलेटन ऑफ लाइफ है। स्केलेटन ऑफ लाइफ इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इसकी जो सेंट्रल पोजीशन जो होती है वो क्या है, कार्बन है। जब भी कोई मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन रहा है तो उसमें जो सेंट्रल पोजीशन है वो किसको दी गई है, वो कार्बन को दी गई है। डेट्स वाई वी सेड इट स्केलेटन ऑफ लाइफ। जो कार्बन है इसको हम टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट, टेट्रा मीन्स चार, और इसकी टेट्रावैलेंसी भी है। टेट्रावैलेंसी से मुराद के ये जो है फोर वैलेंसी शो करता है। फोर वैलेंसी शो कैसे करता है, कार्बन है और आगे कितने बॉन्ड बना रहा है, चार बना रहा है, और जो चार बॉन्ड्स बन रहे हैं ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये जो बॉन्ड्स बनते हैं ये बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स कोवलेंट बॉन्ड। अब फॉर एग्जांपल ये कार्बन है और इसने आगे चार बॉन्ड्स बनाए हैं क्योंकि टेट्रावैलेंट है, चार बॉन्ड्स बनाए हैं। ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, CH बॉन्ड बनाए। अब वन कार्बन है, ये स्केलेटन बन गया, और ये चार कार्बन है, टेट्रावैलेंट हो गया। ये जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बना रहा है ये CH4 बना दिया। CH4 को कहते हैं मीथेन। अब इसके अलावा जो कार्बन है ये बहुत सारे नेक्स्ट एलिमेंट्स एटम से मिलता है और नेक्स्ट बहुत सारी बॉन्ड्स बना देता है। फॉर एग्जांपल जो CN जो लिंकेज होगा ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। जो C और N के दरमियान बॉन्ड बनेगा ये बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा ये मेजर एनर्जी सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए मतलब प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कार्बन हाइड्रोजन जो है ये ऑर्गेनिक फूड्स में भी ज़्यादातर पाए जाते हैं। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन कार्बन के साथ भी रिएक्ट करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा ये कार्बोहाइड्रेट्स में हम यूज़ करते हैं और इसको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको। इसके अलावा कार्बन जो है ये फास्फोरस के साथ भी बॉन्ड बनाता है। कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो ऑर्गेनिक फूड बनाएगा और मेजर सेल रिस्पायरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन का जो होगा ये होगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और अब जो है हम अगर बायो में देखें तो दो तरह के कंपाउंड यूज़ करते हैं, या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे विदाउट कार्बन और हाइड्रोजन। मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे वो कहेंगे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनेंगे वो कहेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बता दी हैं ऊपर कि कार्बन और हाइड्रोजन वाला जो बॉन्ड है, इसके अलावा कार्बन कार्बन के साथ बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, और कार्बन फास्फोरस के साथ। कार्बन ऑक्सीजन और फास्फोरस वाले जो हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा अगर देखें तो पॉलीमरेज और मोनोमर्स की बात की गई है। पॉलीमरेज और मोनोमर्स क्या हैं, पॉलीमरेज जो होते हैं ये मल्टीपल यूनिट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज होगी, स्टार्च, सेक्रोज, प्रोटीन मालिक्यूल, कोई भी ये हैं ज़्यादा यूनिट से मिलके बने होंगे। मल्टीपल यूनिट इसलिए बोला गया और ये कहलाएंगे पॉलीमरेज। जो मोनोमर्स हैं ये क्या होते हैं, ये सिंगल यूनिट होते हैं। इनमें एक यूनिट होता है, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज हो गए, फ्रैक्टोज हो गए या अमाइनो एसिड। बच्चे जो मालिक्यूल्स वाटर में स्लोबल नहीं होते वो क्या करते हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल करने के लिए। कोई आपकी सेल की स्ट्रक्चर है, उस सेल स्ट्रक्चर को जब ये स्टेबल करेंगे, सेल की स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए वो वाले मालिक्यूल्स इम्पोर्टेंट प्ले करेंगे रोल जो इनस्लोबल हों। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर जो होगी ये कायम रहेगी, और जो वाटर में स्लोबल हो जाते हैं वो पॉलीमरेज या मोनोमरेज बना देते हैं आगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अनस्टेबल मालिक्यूल्स, दो तरह के मालिक्यूल हो गए ना, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल जो मालिक्यूल है वो सेल की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं, सेल की शेप और स्ट्रक्चर को। और अनस्टेबल मालिक्यूल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल मालिक्यूल्स फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो इनके दरमियान ये जब बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो आगे ये एनर्जी रिलीज़ करेंगे, और जो एनर्जी रिलीज़ करेंगे किस शक्ल में करेंगे, ATP की शक्ल में रिलीज़ करेंगे। तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है ATP की शक्ल में
डेट्स मालिक्यूल्स आर कॉल्ड अनस्टेबल मालिक्यूल। और बच्चे ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में ये पूछा भी गया है। होप सो यू आर ऑल अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।